अलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं सहर फातिमा और मैं हूं ज़ैनब रॉय। हेडलाइंस आपने जानी, अभी अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। नवाज शरीफ आज 12:30 बजे खुसूसी परवास इस्लामाबाद पहुंचेंगे। कारकुन कायद के इस्तकबाल के लिए बेकरार हैं। एक रात पहले ही जलसागाह पहुंच गए। पिंडाल में सिक्योरिटी के फूल प्रूफ इंतजामात को हतमी शक्ल भी दे दी गई। जलसागाह में आतिशबाजी के लिए खुसूसी एहतमाम भी किया गया है। 4 साल तकरीबन 1428 रोज बाद मुस्लिम लीग नून के ताहयात कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वतन वापसी। मतवालों का भरपूर जश्न का मिशन, इंतजामात मुकम्मल कर लिए। नवाज शरीफ के हमरा पाकिस्तान पहुँचने वालों में इरफान सिद्दीकी, जाती मुआलिज डॉक्टर अदनान और करीबी साथी नासिर जंजुआ भी शामिल हैं। जराये के मुताबिक नवाज शरीफ इस्लामाबाद एयरपोर्ट से बाहर आए बगैर तमाम कानूनी मामलात और दस्तावेजात पर दस्तखत करेंगे। नून लीग के कायद इस्लामाबाद से लाहौर के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करेंगे। ग्रेटर इकबाल पार्क में हेलीपैड भी तैयार कर लिया गया। नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए तैयार जलसागाह में लगभग 50,000 गाड़ियों की पार्किंग बनाई गई है। जलसागाह में दाखिले के लिए 6 पॉइंट्स बनाए गए हैं, जबकि सिक्योरिटी के लिए 10,000 एहलकार ड्यूटी सर अंजाम दें। मीनार पाकिस्तान पर नून लीग का जलसा आज होगा। नवाज शरीफ खिताब करेंगे। ग्रेटर इकबाल पार्क में इंतजामात मुकम्मल हो गए हैं। रात गए भी बड़ी तादाद में कारकुनान वहाँ मौजूद हैं, जबकि मरियम नवाज, शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह ने जलसागाह का दौरा किया और इंतजामात का जायजा भी लिया। मीनार पाकिस्तान पर नून लीग का जलसा आज होगा। नवाज शरीफ खिताब करेंगे। ग्रेटर इकबाल पार्क में इंतजामात मुकम्मल हो गए हैं। रात गए भी बड़ी तादाद में कारकुनान वहां मौजूद हैं। कुर्सियां, लाइट्स और LEDs लगा दी गई हैं। कारकुनान को सुबह होने का इंतजार है। नवाज शरीफ कहते हैं पाकिस्तान जाकर तरक्की का सफर वहीं से शुरू करेंगे जहां रुका हुआ था। नवाज शरीफ ने दुबई में रहनुमाओं और कारकुनों से मुलाकात भी की, जबकि शहबाज शरीफ से राब्ता करके मालूमात भी ली। पाकिस्तान वापसी से पहले दुबई में नवाज शरीफ का मसरूफ दिन। साबिक वजीर आजम ने मकामी मस्जिद में जुमे की नमाज अदा की। बाद में पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों से मुलाकात भी की। साबिक वजीर आजम ने कहा, हफ्ते को पाकिस्तान जा रहा हूँ, जिसके लिए बहुत पुरुमीद हूँ। पाकिस्तान वापस जाकर तरक्की का सफर दोबारा शुरू करेंगे। तरक्की का सिलसिला वहीं से शुरू करेंगे जहाँ से टूटा था। इसहाक डार के बेटे के घर पर भी नवाज शरीफ ने कई मुलाकातें की। इलेक्शन और सियासी मामलात पर भी बातचीत हुई। कायद नून लीग ने शहबाज शरीफ से भी राब्ता किया। सदर नून लीग ने पाकिस्तान वापसी के हवाले से इस्तकबाल की तैयारियों के हवाले से ब्रीफिंग दी। सऊदीया और दुबई में अहम मुलाकातों के हवाले से भी बातचीत हुई। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान आपके इस्तकबाल के लिए तैयार है। मीनार पाकिस्तान पर तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा। नवाज शरीफ ने छोटे भाई को शाबाश दी। नवाज शरीफ ने इरफान सिद्दीकी के साथ मुलाकात के बाद 21 अक्टूबर की तकरीर भी फाइनल कर दी। मईशत की बहाली टॉप एजेंडा होगा। पाकिस्तान को बड़ी मुआशी ताकत बनाने का मौक़िफ़ अपनाया जाएगा। नवाज शरीफ के इस्तकबाल के पेश नज़र मुल्क भर से काफिले लाहौर के लिए रवां दवां। कई काफिले निकल गए, कुछ तैयार। कारकुन पुरजोश, कहते हैं अपने कायद का फकीदुल मिसाल इस्तकबाल करेंगे। आगे बढ़े, आपको बताएं, शेख रशीद कहते हैं जब 9 मई का वाक़या हुआ तो वो मुल्क ही नहीं थे। इस रोज़ गैर सियासी लोगों ने अहम किरदार अदा किया। पहले भी 9 मई वाक़यात की मजम्मत की थी, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। शेख रशीद ने निजी TV को इंटरव्यू में कहा, चेयरमैन PTI को हमेशा कहा फ़ौज के साथ बना कर रखनी चाहिए। पहले दिन से पाकिस्तान की अजीम फ़ौज के साथ हूँ। शेख रशीद ने कहा वो 40 दिन के लिए चले गए, पर उनकी जानिब से क्या कहा गया आप भी सुनिए। इलेक्शन कमीशन को अब इलेक्शन की तारीख दे देनी चाहिए। इलेक्शन की तारीख से मुल्क में गैर यकीनी की सूरत हाल खत्म होगी। रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कमर जमान कायरा की बोल न्यूज़ के प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में गुफ्तगू कहा, लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा इलेक्शन के अंदर ही किया जाता है। नवाज शरीफ के आने से गैर यकीनी की सूरत हाल खत्म होगी। देर आयत दुरुस्त आयत। ठीक है, अब तो इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि इलेक्शन की डेट दे दे ताकि जो गैर यकीनी है ये खत्म हो और पाकिस्तान के अवाम को आजादाना इलेक्शन के जरिए अपने हुक्मरान चुनने का मौका मिलना चाहिए। तो लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा इलेक्शन के अंदर ही किया जाता है। अब अगर इलेक्शन के अंदर कमी महसूस हुआ है, उसके ऊपर हमने बातें की हैं और जनाब जरदारी साहब को जमात ने इख्तियार दिया है कि वो डायलॉग के जरिए हमारे तहफ़्फ़ुज़ात को दूर कर सके। ये हम कोशिश कर रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है जी कि ऐसा आपको आना चाहिए। उनकी जमात भरपूर तरीके से उनके इस्तकबाल की कोशिश करे, करनी चाहिए, उनका हक है। इसराइल का एक और बड़ी खून रेजी का मंसूबा। फ़लस्तीन के अलकुद्स अस्पताल को आइंदा 24 घंटे में निशाना बनाया जा सकता है। अस्पताल में बड़ी तादाद में फ़लस्तीनी भी मौजूद हैं, जबकि ज़राए के मुताबिक अस्पताल में ज़ेर इलाज और पनाह लेने वाले फ़लस्तीनियों ने नकल मकानी से इनकार कर दिया है।
غزہ میں ہر طرف تباہی 2 ہفتے سے جاری ہے۔ اسرائیلی بمباری نہ رک سکی۔ اسرائیلی حملوں میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 4218 ہو گئی۔ شہداء میں 1524 بچے بھی شامل ہیں۔ قابض فوج نے رفح میں بھی گھروں پر بم برسائے۔ بمباری سے 33 فلسطینی شہید ہو گئے۔ الزیتون میں آرتھوڈاکس چرچ کو نشانہ بنا ڈالا۔ چرچ میں سینکڑوں افراد پناہ لیے ہوئے ہیں۔ غزہ میں ہر طرف تباہی اور بربادی۔ اسرائیلی بمباری نے فلسطین کا نقشہ ہی بدل دیا۔ 2 ہفتے سے جاری اسرائیلی بمباری نہ رک سکی۔ اسرائیلی حملوں میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 4000 سے بڑھ گئی۔ غزہ وزارت صحت کے اعداد و شمار کے مطابق شہداء میں 1524 بچے شامل ہیں۔ اسرائیلی فضائیہ کے پناہ گزین کیمپ، اسکولز اور مساجد کو بھی نشانہ بنانے کا سلسلہ جاری ہے۔ قابض فوج نے رفح میں بھی گھروں پر بم برسائے۔ بمباری سے 33 فلسطینی شہید ہو گئے۔ اسرائیلی طیاروں نے الزیتون علاقے میں آرتھوڈاکس چرچ کو بھی میزائلوں سے نشانہ بنایا۔ چرچ میں سینکڑوں افراد پناہ لیے ہوئے تھے۔ یہ گرجا گھر اسی اسپتال کے ساتھ واقع ہے جہاں اسرائیلی فوج نے 500 سے زائد فلسطینیوں کو شہید کیا تھا۔ خبر دیں آپ کو، غزہ کے اسپتالوں میں ادویات اور پانی ختم ہو چکا ہے۔ مسیحاؤں نے آپریشن روک دیے جبکہ مسلسل 2 ہفتوں کی ناکہ بندی کے باعث اشیاء خورونوش بھی نایاب ہونے لگی ہے۔ مختلف ممالک کی ارسال کردہ امداد اسرائیلی فوج نے رفح بارڈر پر ہی روک رکھی ہے اور لاکھوں افراد امداد کے منتظر ہیں۔ مسلسل 2 ہفتوں کی ناکہ بندی کے باعث اشیاء خورونوش نایاب ہونے لگے۔ دنیا نے جو امداد بھیجی وہ اسرائیلی فوج نے رفح بارڈر پر روک لی۔ غزہ میں مایوسی اور بے بسی کے سائے، اسپتالوں میں پانی ختم، ادویات کی شدید قلت، مریضوں کا علاج کرنا محال۔ پانی اور خوراک کی کمی کے باعث غزہ کے شہریوں کی زندگی میں شدید مشکلات، ایک لمحہ گزارنا مشکل ہو گیا۔ میرے جوتے صاف کر کے غریب بچے کو دیے جائیں۔ غزہ میں اسپتال پر بمباری میں شہید ہونے والی بچی حیا کی وصیت نے دنیا بھر کو رلا دیا ہے۔ معصوم بچی کی اپنے ہاتھوں سے لکھی گئی وصیت سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ فلسطینیوں پر اسرائیلی مظالم سے امت مسلمہ کے دل دکھی ہیں۔ مسجد الحرام میں امام کعبہ نے نماز جمعہ کے خطبے میں فلسطینی عوام کی سلامتی کے لیے خصوصی دعا بھی کی ہے۔ امام کعبہ نے اللہ کے حضور التجا کی کہ فلسطینی عوام شدید اذیت کا شکار ہیں، ان کی مشکلات کو حل فرما۔ امام کعبہ نے شہداء کے درجات کی بلندی اور زخمیوں کی صحت یابی کے لیے بھی دعا کروائی۔ کراچی میں ایم کیو ایم پاکستان نے فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی نکالی۔ پارٹی رہنماؤں نے خطاب میں کہا، فلسطین کے لوگوں کو پیغام ہے کہ آپ تنہا نہیں ہیں۔ امت مسلمہ فلسطینیوں پر مظالم رکوانے کے لیے کردار ادا کرے۔ معصوم فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی، پوری قوم ایک آواز۔ کراچی میں مختلف جماعتوں کی جانب سے اسرائیلی بربریت کے خلاف احتجاجی مظاہرے جاری ہیں۔ شہر قائد میں ایم کیو ایم پاکستان کی جانب سے فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی نکالی گئی۔ ریلی سے خطاب کرتے ہوئے ایم کیو ایم پاکستان کے سینئر کنوینر خالد مقبول صدیقی نے کہا، آج صہیونی طاقت کے خلاف سب سے بڑا مظاہرہ کراچی نے کیا ہے۔ یہ اجتماع انسانیت کے ساتھ اور صہیونیت کے خلاف ہے۔ فلسطین کے لوگوں کو پیغام ہے کہ آپ تنہا نہیں۔ ظلم کی، صہیونیت کی، اسرائیل کے جبر کی، بچوں پر ہونے والی ایک طرف بم ہے، اس کے خلاف آپ اور ہماری یہ مذمت کا یہ اجتماع سب کو مبارک ہو۔ ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما فاروق ستار نے اپنے خطاب میں کہا، فلسطینیوں پر اسرائیلی مظالم کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ اسرائیل کی جارحیت اور بربریت کو بند کیا جائے۔ امت مسلمہ فلسطینیوں پر مظالم رکوانے کے لیے کردار ادا کرے۔ جس طرح اسرائیل کا ساتھ دیا ہے، ظلم کا ساتھ دیا ہے، جبر کا ساتھ دیا ہے، تو ہم دنیا کے مظلوموں، فلسطین کے مظلوموں کو یقین دلاتے ہیں کہ اب یہ دنیا تقسیم ہو رہی ہے۔ ریلی سے خطاب کرتے ہوئے دیگر رہنماؤں کا کہنا تھا، یہ ہمارا نہیں، ملت اسلامیہ کا اجتماع ہے۔ آج پاکستانیوں نے اپنے آزاد ضمیر کا مظاہرہ کیا ہے۔ غزہ پر اسرائیلی جارحیت کے خلاف ملک بھر میں احتجاج، چھوٹے بڑے شہروں میں مظاہرے اور ریلیاں۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نے ریلی سے خطاب میں کہا، غزہ میں قتل عام اور کا ذمہ دار امریکہ ہے۔ راولپنڈی میں ریلی سے خطاب میں مشال ملک نے کہا، فلسطین پر قیامت ٹوٹی ہوئی ہے، دنیا اسرائیل کے خلاف اقدامات اٹھائے۔ غزہ پر اسرائیلی جارحیت کے خلاف غم و غصہ، پاکستان کے چھوٹے بڑے شہروں میں احتجاج، گلی گلی قریہ قریہ اسرائیل مرد آباد کے نعرے، عالمی برادری سے اسرائیل کے خلاف کارروائی کا مطالبہ۔ شاہراہ فیصل پر ریلی سے خطاب میں امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نے کہا، فلسطینیوں کے قتل عام کا ذمہ دار امریکہ ہے۔
دنیا بھر میں اسرائیلی دہشت گردی کے خلاف احتجاج میں مزید تیزی آ گئی ہے۔ جنگ بندی کے مطالبے میں مزید شدت آ گئی۔ لندن اور پیرس میں فری فلسطین کے نعرے گونج اٹھے۔ یمن، الجیریا، عراق، پیرو، کینیڈا سمیت دنیا بھر میں اسرائیلی حملے رکوانے کے لیے مظاہرے کیے گئے۔ شرکا کا عالمی برادری سے فلسطینیوں پر مظالم رکوانے کا مطالبہ۔ دنیا بھر میں اہل فلسطین کی حمایت میں اضافہ، جنگ بندی کا مطالبہ زور پکڑنے لگا۔ فرانس میں پابندی کے باوجود ہزاروں افراد سڑکوں پر نکل آئے۔ پیرس میں ریپبلک اسکوائر پر مظاہرہ، حکومت سے اسرائیل کی حمایت کے خاتمے کا مطالبہ۔ برازیل کی ریاست ریو ڈی جنیریو میں نیدرلینڈز کے شہر ہیگ میں نیتن یاہو کے جنگی جرائم کے خلاف بین الاقوامی فوجداری عدالت کے سامنے احتجاج کیا۔ سان فرانسسکو میں اسکول کے بچوں نے فلسطینیوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا، فری فلسطین کے نعرے لگا دیے۔ یمن میں مظلوموں کی حمایت کے لیے عوام کا سمندر امنڈ آیا۔ الجزائر میں بھی ریلی نکالی گئی۔ لبنان، اردن، مصر، عراق، تیونس اور دیگر ممالک میں بھی مظاہرے کیے گئے۔ یہاں آپ کو بتائیں گے خیبر پختونخوا کے علاقے لکی مروت میں سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاعات پر انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کرتے ہوئے 4 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے، جبکہ ایک دہشت گرد زخمی حالت میں پکڑا گیا۔ پی آر کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاعات پر لکی مروت کے علاقے سیمو وانڈا میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا۔ سیکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں کے درمیان شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا، جس کے نتیجے میں 4 دہشت گرد واصل جہنم ہوئے، جبکہ ایک دہشت گرد زخمی حالت میں پکڑا گیا۔ ISPR نے بتایا کہ ہلاک دہشت گرد سیکیورٹی فورسز کے خلاف دہشت گردی کی متعدد کارروائیوں سمیت بے گناہ شہریوں کی ٹارگٹ کلنگ میں بھی ملوث تھے۔ دہشت گردوں کے قبضے سے مختلف نوعیت کے ہتھیار، آلات اور دھماکہ خیز مواد بھی برآمد کیا گیا ہے۔ مقامی لوگوں نے آپریشن کو خوب سراہا اور دہشت گردی کی لعنت کے خاتمے کے لیے بھرپور تعاون کے عزم کا اظہار کیا۔ 10 دن بعد غیر قانونی مقیم افراد کو ڈیپورٹ کیا جائے گا۔ وزیر داخلہ سندھ بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز کی پریس کانفرنس۔ انہوں نے کہا منشیات غیر قانونی آئل، چھالیا، گٹکا اور لینڈ گریبنگ کے خلاف سرگرم ہیں اور اسکولوں میں نشاور اشیاء کا استعمال بڑھ رہا ہے۔ 2371 لوگوں کو ہم نے یہ ڈیپورٹ کیا ہے۔ افغان نیشنل 1700 ہیں، بنگلہ دیشی 248 ہیں، پھر چائنیز نیشنل 2 ہیں، ایک تنزانین نیشنل ہے، انڈونیشین 5 ہیں، ایجپٹ کے 3 ہیں، ایرانین 1 ہے، اور یہ ٹوٹل 2371 بن جاتے ہیں۔ 1218 ہماری جیل میں جن کی کیسز پینڈنگ ہے، سب کو پکڑے ہیں۔ گٹکا، ماوا، اس کے بعد آئس، جہاں بھی مل رہی ہے ہم ان کی فیکٹریز ہم نے ساری بند کر دی ہیں۔ چھالیے کی اسمگلنگ وہ ہم نے بڑی سختی سے روکی ہوئی ہے۔ ہمارے بچیاں اسکول کے، اور اس میں یہ جو آئس ہے اور پھر اس کے بعد ہیش ہے، پھر کوکین، یہ چیزوں میں جو انڈلج ہو رہے ہیں یہ بڑا خطرناک ہے۔ ڈیزل، آئل، یہ چیزوں میں ہم بڑی سختی کر۔ کراچی کے فارم ہاؤسز میں چند ماہ میں 12 لڑکیوں کی موت اور خاموشی سے تدفین کا انکشاف ہوا ہے۔ آخری لڑکی کی کمبل میں لپٹی لاش ملی تو بھانڈا پھوٹ گیا۔ پارٹیاں اور نشے کا استعمال، کراچی کے فارم ہاؤسز میں لڑکیوں کی جانیں جا رہی ہیں۔ چند ماہ کے دوران شہر قائد کے فارم ہاؤسز میں 12 لڑکیوں کی اموات کا انکشاف ہوا ہے۔ مزید ظلم یہ ہے کہ فارم ہاؤسز کا عملہ خاموشی سے مرنے والی لڑکیوں کو دفنا دیتا ہے۔ سارے معاملات تب سامنے آئے جب کراچی میں کمبل میں لپٹی لڑکی کی لاش ملی۔ SSP SIU جنید شیخ کہتے ہیں ایدھی اور چھیپا نے 12 نوجوان لڑکیاں دفنائی ہیں جن کا کوئی ریکارڈ نہیں مل سکا۔ ایک فارم ہاؤس تھا، وہاں پہ جو ہے وہ یعنی ناجائز طور پر جو ہے وہ ایک براتھل ہاؤس چلتا تھا، اور اس کو جو ہے کوئی ایک سرکاری افسر ہے وہ رن کر رہا تھا، تو وہاں پہ جو ہے وہ لڑکیاں لے آئی جاتی تھیں، پھر ان کو جو ہے ڈانس وغیرہ پارٹی کے بعد جو ہے وہ گولیاں دی جاتی تھیں۔ فارم ہاؤسز پر پارٹیاں ہوتی ہیں جہاں منشیات اور ممنوعہ دوائیں استعمال کی جاتی ہیں۔ نوجوانوں کو ایسی لت لگتی ہے کہ وہ اوور ڈوز لینے لگتے ہیں۔ انہی پارٹیوں میں جانے والی نوجوان لڑکیوں کی اموات ہوئی۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ سارے معاملے سے پولیس بے خبر رہی۔ جس لڑکی کی لاش کمبل میں لپٹی ملی اسے گڈاپ میں سندھ پولیس کے افسر کی ایما پر ہی ٹھکانے لگانے کی کوشش کی گئی۔ پولیس آفیسر کے ملک واپس آتے ہی شامل تفتیش ہونے کا امکان ہے۔ اور بات کریں گے ورلڈ کپ 2023 کی، تو ورلڈ کپ کا ٹاکرا پاکستان کو ایک بار پھر شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ آسٹریلیا نے پاکستان ٹیم کو 62 رن سے ہرا دیا۔ پاکستان ٹیم 368 رنز کے جواب میں 305 رنز پر ہی ڈھیر ہو گئی۔ پاکستان کی فیلڈنگ نے بازی پلٹ دی۔ 3 اہم کیچز چھوڑنے پر پہاڑ جیسا ہدف پاکستان کے کھاتے میں آ گیا، جبکہ مین آف دی میچ ڈیوڈ وارنر قرار پائے۔ شاہینوں کی پرواز ورلڈ کپ میں لڑکھڑانے لگی۔ ورلڈ کپ میں پاکستان کو مسلسل دوسری بار شکست کا سامنا۔ ورلڈ کپ میں پاکستان کے خلاف سب سے زیادہ رنز بنا کر کینگروز نے شاہینوں کو شکست دے دی۔ آسٹریلیا نے پاکستانی ٹیم کو 62 رن سے ہرا دیا۔ پاکستانی ٹیم 368 رنز کے جواب میں 305 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔
ओपनर्स इमाम उल हक और अब्दुल्ला शफीक ने पूरे एतमाद अंदाज में इनिंग्स का आगाज किया। दोनों ने 100 रन की शराकत मुकम्मल की। दोनों ने अंदाज कदरे जारहाना अपनाया और अपनी अपनी निफ्स सेंचुरियां स्कोर। बाबर आजम और सऊद ने भी अच्छी कारकर्दगी दिखाई। मोहम्मद रिजवान और चचा इफ्तिखार की बैटिंग से शायकीन खूब महसूस हुए। बाबर आजम की वर्ल्ड कप में नाकामियों का सिलसिला थम न सका। सिर्फ 18 रन बनाने के बाद एडम जाम्पा को विकेट दे बैठे। इससे कबल ऑस्ट्रेलियन ओपनर्स ने पाकिस्तानी बॉलर्स की खूब दुर्गत बनाई, जहां चौकों और छक्कों की बरसात होती नजर आई। वहीं पाकिस्तान की फील्डिंग ने बाजी पलट दी, 3 अहम कैचेस छोड़ दिए। पाकिस्तान की जानिब से शाहीन शाह अफरीदी ने 5, हारिस रऊफ ने 3, जबकि उसामा मीर ने 1 विकेट हासिल की। ऑस्ट्रेलियाई बॉलर एडम जम्पा ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। पैट किम्स और मार्क स्टोन्स के हिस्से में 2 विकेटें आई। मैन ऑफ द मैच डेविड वार्नर करार पाए। सुसर जैसा अंदाज और अब बॉलिंग रिकॉर्ड भी। दामाद जी सुसर के नक्शे कदम पर चलने लगे। शाहीन शाह अफरीदी ने क्रिकेट लेजेंड शाहिद अफरीदी का रिकॉर्ड बराबर कर दिया। साथ साथ ऑस्ट्रेलियाई फास्ट बॉलर मिचेल स्टार्क के बराबर भी आ गए। अंदाज के बाद बॉलिंग रिकॉर्ड। दामाद जी सुसर के नक्शे कदम पर चलने लगे। वर्ल्ड कप में 2 बार 5 विकेट लेने का रिकॉर्ड बराबर कर दिया। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज की जारहाना बैटिंग के दौरान शाहीन अफरीदी पाकिस्तानी बॉलर्स में नुमाया कारकर्दगी के तौर पर उभरे। न सिर्फ सुसर जी का बल्कि साथ साथ ऑस्ट्रेलियाई फास्ट बॉलर मिचेल स्टार्क के बराबर भी आ गए। शाहीन अफरीदी ने 48 वनडे मैचेस में 95 विकेटें ले ली है, जो कि ऑस्ट्रेलियाई फास्ट बॉलर मिचेल स्टार्क के बराबर है। जबकि शाहीन शाह ने 2 वनडे मैचेस में तेज गेंदबाज की सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड भी बराबर किया। भारत की तंग नजरी का एक और सबूत, पाकिस्तान से नफरत का खुलकर इजहार कर दिया। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के मैच में सिर्फ 40 पाकिस्तानी स्टेडियम में मौजूद, लेकिन भारतीय पुलिस ने उनको भी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने से मना कर दिया। वीडियो वायरल हो गई। सबसे बड़ी जमहूरियत लेकिन सोच का दायरा सबसे तंग। सिर्फ 40 तमाशाइयों के नारों से भारती घबरा गए। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के दौरान भारतीय पुलिस ने स्टेडियम में मौजूद मद्दाह को पाकिस्तान के हक में नारे लगाने से रोक दिया। पाकिस्तानी शर्ट्स में मलबूस नौजवान मना करने पर पुलिस के सामने डट गया, मुकालमा किया कि जब पाकिस्तान का मैच हो रहा है तो मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं नारे कैसे न लगाऊं? आप मुझे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने से मना नहीं कर सकते। मद्दाह ने जब वाक़े की वीडियो बनाने की कोशिश की तो अहलकार 9-2-11 हो गए, लेकिन स्टेडियम के अमले का एक शख्स इससे मुआज़रत करते हुए बार बार रोकने लगा। वीडियो वायरल हो गई। ऑस्ट्रेलिया से शिकस्त खाने वाली पाकिस्तान क्रिकेट टीम आज चार्टर फ्लाइट से बेंगलोर से चेन्नई रवाना होगी। दोपहर 2 बजे ग्रीन शर्ट्स तमिलनाडु के दारुल हुकूमत की उड़ान भरेंगे। इतवार को पाकिस्तान क्रिकेट टीम दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक चेन्नई के स्टेडियम में प्रैक्टिस करेगी। वर्ल्ड कप के अपने 5वें मैच में ग्रीन शर्ट्स अफगान टीम से पीर को टकराएंगे। और अब आपको बताएं, भारतीय नायब कप्तान हार्दिक पांड्या 22 अक्टूबर को न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाले मैच से बाहर हो गए हैं। पांड्या बांग्लादेश के खिलाफ मैच में टखने की इंजरी में मुब्तला हुए थे। भारतीय नायब कप्तान अब लखनऊ में भारतीय टीम को ज्वाइन करेंगे। भारतीय मीडिया के मुताबिक न्यूजीलैंड के खिलाफ प्लेइंग 11 में सूर्या कुमार यादव, ईशान किशन और उनको शामिल किया गया है, जबकि धर्मशाला में शरदल ठाकुर को भी जगह मोहम्मद शामी को खिलाया जाएगा। साबिक भारतीय क्रिकेटर इरफान पठान इंतहा पसंद हिंदुओं की जी हुजूरी में सारी हदें पार कर गए। पाक ऑस्ट्रेलिया मैच में कमेंट्री के दौरान ढिठाई का मुजाहरा करते हुए पाकिस्तानी फैन से नारवा सलूक की मजम्मत की बजाय 17 साल पुराना किस्सा छेड़ दिया। इरफान पठान ने बताया, हम पेशावर में मैच खेल रहे थे, तमाशाई ने लोहे की कील फेंकी जो आंख के नीचे लगी। हमने उसका इशू नहीं बनाया था, मेजबानी की तारीफ की। बड़े आपको बताएं, वज़ीरिस्तान में शहीद 4 सिक्योरिटी एहलकारों को आबाई इलाकों में फौजी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में सिविल और अस्करी हुकाम और शहदा के अजीज़ो अकारब समेत मकामी अफराद की बड़ी तादाद शरीक हुई। ISPR के मुताबिक जवानों के मादरे वतन के लिए जानों की कुर्बानियाँ मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए हमारे अज़्म को मज़ीद मजबूत करती हैं। आर्मी चीफ की श्रीलंकन हम मनसब से मुलाकात हुई। पेशा वाराना दिलचस्पी के उमूर और 2 तरफा दिफाई ताल्लुकात को बढ़ाने के तरीक़ों पर तबादला ख्याल किया गया। जनरल सैयद आसिम मुनीर कहते हैं, दोनों ममालिक के अफवाज के दरमियान ताल्लुकात हैं, दिफाई और तरबियती ताउन के शोबों में ताल्लुकात मजीद बढ़ाएंगे।
आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से श्रीलंकन फौज के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल HLVM लियांजे ने मुलाकात की है। ISPR के मुताबिक GHQ में हुई मुलाकात में पेशा वराना दिलचस्पी की उमूर और दो तरफा दिफाई ताल्लुकात को बढ़ाने के तरीकों पर तबादला ख्याल किया गया। श्रीलंकन आर्मी चीफ ने पाक फौज की पेशा वराना महारत की तारीफ की। इस मौके पर आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कहना था, श्रीलंका के पाकिस्तान और मुसल्लह अफवाज के साथ तारीखी ताल्लुकात हैं, जिसमें खास तौर पर दिफाई और तरबियती ताउन के शोबे शामिल हैं। GHQ आमद पर श्रीलंकन आर्मी के कमांडर ने यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने मुअज़्ज़िज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। 25वें नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरा ने नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद का दौरा किया। सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ ने खिताब में कहा, पाकिस्तान के समुद्री हदूद में कुदरती वसाइल के बड़े ज़खायर मौजूद हैं जो मईशत मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। 25वीं नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरा का नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद का दौरा। शुरा में पार्लियामेंटेरियंस, ब्यूरोक्रेट्स, सिविल सोसाइटी, तालीमी इदारों के नुमाइंदों और मुसल्लह अफवाज के अफसर शामिल थे। सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ ने खिताब में कहा, पाकिस्तान की समंदरी हदूद में कुदरती वसाइल के बड़े ज़खायर मौजूद हैं जो मईशत मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। पाक बहरिया मैरी टाइम सेक्टर की तरक्की में भी किरदार अदा कर रही है। नेवल चीफ ने साहिली कम्युनिटी के लिए समाजी और इक़्तिसादी तरक्की में पाक बहरिया की काबिशों से आगाह किया। शुरका को मैरीटाइम सिक्योरिटी और ब्लू इकोनॉमी के फरोग के लिए पाक बहरिया के किरदार पर ब्रीफिंग दी गई। शुरका ने बहरी अमन और इस्तेहकाम और साहिली इलाकों की तरक्की के लिए पाक बहरिया की काबिशों को सराहा। पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स की स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। चंद दिनों में 19 ट्रक से 6,45,000 लीटर ईरानी तेल बरामद किया गया है। 20 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए। फॉरेन एक्ट के तहत 294 अफराद जेर हिरासत हैं। कोस्ट गार्ड्स की ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ। चंद रोज में 19 टैंकर से 6,445,000 लीटर ईरानी तेल बरामद। 20 मुलजिमान गिरफ्तार। मनेशियात और स्मगलिंग का सामान बरामद। फॉरेन एक्ट के तहत 294 अफराद जेर हिरासत। गवादर में 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ। 1,113 किलो आला क्वालिटी चर्स और 42 किलो आइस बरामद कर ली गई। बसों से 163 इंडियन गुटखा बरामद। सुपर हाईवे पर कोच पर छापा। 274 स्मगल शुदा मोबाइल फोन्स बरामद कर लिए। जीवनी कंटानी होर से 294 तारिकीन वतन गिरफ्तार कर लिए गए। तर्जुमान पाकिस्तान कोस्ट गार्ड का कहना है कि पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रखेगी और किसी भी दबाव में नहीं आएंगे। सियालकोट में डस्का पसरो रोड पर ट्रैफिक हादसे में 2 भाइयों की जान चली गई। फैक्ट्री से मजदूरों को ले जाने वाली 2 बसें रेस लगाती हुई जा रही थीं जब एक तेज रफ्तार बस ने बेकाबू होकर मोटरसाइकिल सवार 2 भाइयों को रौंद डाला। हादसे में दोनों भाई 31 साला अली हमजा और 41 साला फरमान अली मौके पर ही जान बहक हो गए। कराची में ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन। इब्राहिम हैदरी UC 8 से मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जमीला बानो ने अपने कागजात नामजदगी वापस ले लिए। इसके बाद मुर्तज़ा वहाब बिला मुकाबला कामयाब हो गए। मुर्तज़ा वहाब के मुंतखब होने का नोटिफिकेशन बाद में जारी होगा। और अब आपको बताएं, मौसम सरमा की आमद है और खुश्क मेवाजात की मांग बढ़ गई है। आम आदमी की पहुंच से दूर हो गए। इस्लामाबाद में खुश्क मेवाजात के क्या भाव ताव चल रहे हैं, जानते हैं शहर इक़्तिदार से माहपारा ज़मान की इस रिपोर्ट में। सर्दियों की आमद, खुश्क मेवाजात की कीमतें बढ़ गईं। होशरुबा महंगाई के बायस आम आदमी की कुव्वत खरीद ना होने के बराबर रह गई। महंगाई तो इस कदर ज़्यादा है कि मैं यहाँ आया था कुछ ड्राई फ्रूट्स लेने, तो मगर मैं यही ले सका। ड्राई फ्रूट लेने के लिए आए, लेकिन लास्ट ईयर से इस ईयर डबल नहीं तो ट्रिपल प्राइसेस हुई हुई हैं। हाँ जी, इस्लामाबाद में सर्दी सर बहुत ज़्यादा पड़ती है। ड्राई फ्रूट के खाने के अलावा गुजारा नहीं है सर। खुश्क मेवाजात के काबू से बाहर निर्खों को देखकर शहरियों के साथ साथ दुकानदार भी दुहाइयाँ देते नजर आ रहे हैं। तो ये चीज़ ऐसी है कि इसके बगैर सर्दी नहीं गुजरती। जो जिसको चीज़ चाहिए होती तो वो ले लेता है, महंगाई को नहीं देखता। मुतवस्सित तबका ड्राई फ्रूट खरीदने की सकत ही नहीं रखता। और तो और मूंगफली की कीमत भी 2 गुना हो गई, जिसे शहरी सर्दियों में सिर्फ दूर से ही देखकर गुजारा करेंगे। सर्दी का मौसम शुरू होते ही हर किसी का दिल खुश्क मेवाजात खाने को तो ललचाता ही है, मगर दाम जानते ही जेब साथ देने से इनकार कर देती है। कैमरामैन इब्ने अमीन के साथ महपारा ज़मान, बोल न्यूज़, इस्लामाबाद। झुड्डू के नवाही गांव का चने फरोश खुद तालीम हासिल ना कर सका, लेकिन तालीम हासिल करते हुए बच्चों को मुफ्त चने खिलाकर उनसे अपनी मोहब्बत का इजहार करता है। मीरपुर खास से शाहिद जमील की रिपोर्ट देखिए।
झुड्डो के नवाही गांव गनौर पताफी का चने फरोश मुमताज पताफी 2 किलोमीटर पैदल सफर तय करता है ताकि अहमद खान खोसो गर्ल्स एंड बॉयज प्राइमरी स्कूल के तलबा को मुफ्त चने खिलाए जा सकें। मैं 10 सालों से चने बेच रहा हूँ। मेरे को पढ़ने का बड़ा शौक था। मेरा वाला साहब फौत हो गया, मैं खुद यतीम हूँ, इसी वजह से पढ़ नहीं सका। मैं सुबह सुबह स्कूल में आता हूँ, इन बच्चों को फ्री में चने खिला के फिर आगे जाता हूँ। मेरे को बड़ी खुशी होती है। स्कूल के बच्चे भी इसका बेसब्री से इंतजार करते हैं। स्कूल असातिज़ा महंगाई के दौर में इसकी सखावत और तालीम दोस्ती की तारीफ किए बगैर ना रह सके। हमारे स्कूल में मक्का चने आता है, जिसके पास पैसे नहीं होते उसको फ्री में देता है। कई सालों से यहाँ स्कूलों में आकर जो गरीब तलबा हैं उनमें मुफ्त चने तकसीम करके खुशी महसूस करता है। चने फरोश मुमताज पताफी का कहना है कि बाकी बचे हुए चने फरोख्त करके अपने घर का खर्च बआसानी उठा लेता हूँ। सेंट्रल लंदन में पाकिस्तानी ब्राइडल मलबूसात और ज्वेलरी की नुमाइश ख़वातीन की तवज्जो का मरकज़। नुमाइश का एहतमाम मारूफ डिज़ाइनर अलीज़े रहीम शेराजी ने किया है। इस हवाले से मोहम्मद शुएब जावेद की ये रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान की मारूफ डिजाइनर अलीज़े रहीम शेराजी की जानिब से सेंट्रल लंदन के रॉयल गार्डन होटल में पाकिस्तानी ब्राइडल मलबूसात और ज्वेलरी की नुमाइश का एहतमाम किया गया। नुमाइश में पाकिस्तान के 50 से जायद मारूफ डिजाइनर्स ने स्टॉल्स लगाए। मैं यहाँ पे अपनी कार्डिफ से ज्वेलरी और हैंडबैग्स लेके आई हूँ जो कि हैंड क्राफ्टेड है, प्रीमियम क्वालिटी है, लेकिन प्राइसेस बहुत ही अफोर्डेबल है। नुमाइश की खास बात ये थी तमाम डिजाइनर्स खवातीन ही थीं, इसीलिए लंदन की खवातीन ने नुमाइश में खुसूसी दिलचस्पी का इजहार किया। फर्स्ट टाइम है एग्जिबिटिंग इन लंदन एंड एट द एग्जिबिट आई थिंक इट्स बीन सच अ गुड रिस्पांस। लोग यहाँ ब्राइड्स भी हैं जो काम देखना चाहती हैं करीब से हमारे पाकिस्तान का। ऑर्गेनाइजर का कहना है कि इस तरह की नुमाइश बैरून मुल्क पाकिस्तान की नेक नामी और मुल्क के ज़र मुबादला में इजाफे का जरिया भी बनती है। हैरी पॉटर के जादुई स्कूल का ख्वाब अब हकीकत में। बरतानिया की यूनिवर्सिटी ने आइंदा साल से जादू टोने में पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री कराने का ऐलान कर दिया। इदारे की जानिब से ये प्रोग्राम सितंबर 2024 में शुरू किया जाएगा और इस कोर्स में जादू की तारीख का जायजा लेने के साथ साथ अदब, फ़लसफ़े, आसार क़दीमा, इमरानियात, नफ्सियात, ड्रामा और मजहब का जादू के हवाले से तज्ज़िया किया जाएगा। गवादर में ऑफ रोड रैली का चौथा रोज़ है। गैर मुल्की और ख़वातीन समेत 200 रेसर शरीक हुए हैं। मोटर बाइक रेस के बड़ी तादाद में लोगों ने रजिस्ट्रेशन भी करवा रखी है, जबकि मुकाबले 22 अक्टूबर तक जारी रहेंगे। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। फर्राटे मारती, धूल उड़ाती गाड़ियाँ, ये मनाजिर हैं गवादर ऑफ रोड रैली के, जहां गैर मुल्कियों समेत 200 खिलाड़ी अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रहे हैं। 17 से 22 अक्टूबर तक जारी रहने वाले मुकाबलों में 80 मकामी रेसर्स भी हिस्सा ले रहे हैं। मुल्क भर से रेसर्स और तमाशाइयों की बड़ी तादाद ने रजिस्ट्रेशन करवा रखी है। मुंतज़मीन का कहना था उम्मीद है गैर मुल्की मीडिया इवेंट को कवरेज देगा। गवादर का नाम आलमी सतह पर नुमायाँ होगा। 2016 से हमने स्टार्ट किया है इस रेस को अपनी मदद आपके तहत। काफ़ी रेसर्स ने हमसे रिक्वेस्ट की कि यार आप यहाँ पे कोई रेस ऑर्गेनाइज़ करें, तो हमने एक रेस ऑर्गेनाइज़ किया। इस दफ़ा इंटरनेशनल क्लास का रेस अभी हो रहा है और गवादर डेवलपमेंट अथॉरिटी उनका शुक्रिया मैं अदा करता हूँ। उन्होंने काफ़ी हमें स्पॉन्सर किया हर चीज़ में। रैली को कामयाब बनाने के लिए ज़िले इंतज़ामिया, पुलिस और सिक्योरिटी इदारों की काविशें भी हैं। मुकाबले 22 अक्टूबर तक जारी रहेंगे। और अब नज़र डालते हैं दुनिया भर से दिलचस्प खबरों पर। और अब बुलेटिन के इख्तिताम पर आपको बताएं कि स्टेनोग्राफर ने कोर्ट रूम में भयानक केसेस देखे हैं। वॉल्डन नामी शख्स ने मजलूमों को इंसाफ दिलाने की ठान ली है। हॉलीवुड फिल्म वॉल्डन का ट्रेलर जारी, फिल्म 10 नवंबर को रिलीज की जाएगी। और इसके साथ ही बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।